लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़िज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, ऐसे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। 10 सवालात 10 जवाबात सीरीज़ की वीडियो नंबर 8 आपके लिए पेश कर रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो का पहला सवाल, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, इस मिसरे में रूबाही से क्या मुराद है? ये तो जनाब इस मिसरे से रूबाही से मुराद है बुज़दली। कुलियाते मकातीबे इकबाल, किताब का नाम क्या है? कुलियाते मकातीबे इकबाल किसकी काविश है? दुरुस्त जवाब है सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन बरनी। कुलियाते मकातीबे इकबाल काविश है सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन बरनी की। ताज बरतानिया की जानिब से यानी हुकूमत बरतानिया की जानिब से इकबाल को सर का खिताब कब दिया गया? इकबाल को सर का खिताब मिला था, आप सबके इल्म में है। बारहा मुख्तलिफ जो टेस्ट होते हैं उर्दू के हवाले से उनमें पूछा जाता है और जनरल नॉलेज के हवाले से भी पूछा जाता है, तो ये सब के काम का सवाल है। सवाल क्या है कि इकबाल को हुकूमत बरतानिया की जानिब से सर का खिताब दिया गया था, तो कब दिया गया था? तो दुरुस्त जवाब है उसका 1923। बाकियात इकबाल किस मुहक्किक ने मुरत्तिब की? बाकियात इकबाल मुरत्तिब की डॉक्टर सैयद तकी आबदी ने। डॉक्टर सैयद तकी आबदी ने बाकियात इकबाल मुरत्तिब की। सहमाई उर्दू नामा किस हुकूमत इदारे के ज़ेर एहतमाम शाया होता है? सहमाई उर्दू नामा किस हुकूमती इदारे के ज़ेर एहतमाम शाया होता है? इदारे का नाम बताना है। सोचिए, आपके जहन में जो जवाब है अगर दुरुस्त जवाब से मैच करता है तो समझिए कि आपकी नॉलेज अच्छी है। उर्दू लुगत बोर्ड कराची, जी हाँ, उर्दू लुगत बोर्ड कराची वो इदारा है जहाँ से सहमाई उर्दू नामा शाया होता है। मेडिकल के तालिब इल्म को डॉक्टर साहब कहना कवायद की रूह से क्या कहलाता है? यानी अगर वो एमबीबीएस का शागिर्द है, स्टूडेंट है एमबीबीएस का और अभी तक मुकम्मल तौर पर उसने डिग्री हासिल नहीं की, अलबत्ता लोग दाखिला लेते ही फिर उस बंदे को जो कि मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा हो डॉक्टर साहब कहते हैं। तो बताइए कि उसे इस तरह किसी शख्स को डॉक्टर साहब कहना कवायद की रूह से क्या कहलाता है? तो जनाब मजाज मुरसल दुरुस्त जवाब है। इकबाल ने सर्रास मसूद पर जो मरसिया लिखा वो उनकी किस किताब में शामिल है? इससे पहले कि इस सवाल का जवाब मैं आपको बताऊं, आप मुझे बताइए कि सर्रास मसूद का सर सैयद अहमद ख़ान के नाम के साथ उनकी शख्सियत के साथ क्या निस्बत है? सर्रास मसूद की जो रिश्ता जो बात आपको समझ आ रही है कमेंट में ज़रूर लिखें। तो जनाब इकबाल ने सर्रास मसूद पर जो मरसिया लिखा था, कहा जाता है ये उनका नोहा भी था। तो उनकी किताब अरमगान हिजाज में ये मरसिया शामिल है जो कि पुरदर्द एक नज़्म है और किसके नाम है? सर्रास मसूद के नाम। अज़रा असगर ने किस अदबी रिसाले का इजरा किया? अज़रा असगर ने किस अदबी रिसाले का इजरा किया? तजदीद नो उस अदबी रिसाले का नाम है जिसका इजरा अज़रा असगर ने किया। अज़रा असगर कई किताबों की मुसन्निफ़ा हैं। आप बताइए कि उनकी कौन सी किताबें आपने पढ़ी हैं या अगर कहीं पर उनकी किसी किताब का नाम आए तो बता सकेंगे कि अज़रा असगर की किताब है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बड़े बड़े नामों से वाकिफ़ होते हैं, गालिब, इकबाल, मीर और इस तरह के बड़े बड़े फैज़ साहब, लेकिन जो आम हमें लगते हैं कि वो आम लोग हैं, जबकि वो आम लोग नहीं होते। उन्होंने भी अदबी हवाले से बड़े काम किए हुए होते हैं। तो हमें सबको पढ़ना चाहिए, इवन उन लोगों को भी, उन अदीबों को भी जो कि इस वक्त लिख रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म हैं, जो अदबी ग्रुप्स हैं उनमें शामिल हों और साथ साथ जो पब्लिशिंग इदारे हैं उनको विज़िट करते रहें कि कब किसकी कौन सी किताब मंजर आम पर आ रही है और वो किस सिंध से मुतल्लिका है। तो जी अज़रा असगर ने किस अदबी रिसाले का इजरा किया? दुरुस्त जवाब है तजदीद नो। सवाल नंबर 9 एक राय है, आपको बताना है कि ये राय किसकी है। इकबाल की नज़मों का शबाब
ان کی غزلوں کی شراب میں ڈوبا ہوا ہے؟ یہ آپ کے لیے نیا سوال ہوگا یقینی طور پر۔ اقبال کی نظموں کا شباب ان کی غزلوں کی شراب میں ڈوبا ہوا ہے، یہ رائے کس کی ہے؟ رشید احمد صدیقی۔ رشید احمد صدیقی خاکہ نگار بھی تھے، مزاح نگار بھی تھے، اور ان کی آپ بیٹی بھی ہے۔ ان کے متعلق جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، ان کے متعلق آپ جو بھی جانتے ہیں چاہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ آخری سوال آج کی ویڈیو کا کہ حال ہی کے نزدیک کون سا نثر نگار اردو کا مورث اعلیٰ ہے؟ نو ڈاؤٹ سر سید احمد خان حال ہی ان سے متاثر بھی تھے، ان کے کام سے متاثر بھی تھے، اور دبستان سر سید کے اہم آدمی تھے انصاف حسین حالی صاحب، اور جو مقصد سر سید کا تھا قوم کی اصلاح کا، حالی بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شاد رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔